In this video, we are going to study about the dental products. As we can see, the word dental suggests the products that we use to clean our teeth, that is the mouth cavity. It includes toothpaste, the powder that we use to clean the tooth, the mouthwashes, etc. Okay, so first of all, when we study about the dental products, the first thing that should come to our mind is that the dentifrices. डेंटिफ्राइसिस मतलब डेंटिफ्राइसिस आर द क्लेंजिंग एजेंट्स. ठीक है, मतलब कोई भी एजेंट्स जिनको वी यूज टू क्लीन आर टीथ एंड दे शो द क्लेंजिंग प्रॉपर्टी, मतलब दे क्लीन आर टीथ. ठीक है, डेंटिफ्राइसिस आर द सब्सटेंसेज अप्लाइड विद द टूथब्रश फॉर क्लीनिंग द एक्सेसिबल सर्फेसिज ऑफ द टीथ. ठीक है, मतलब कि डेंटिफ्राइसिस जब हम सुने तो हमें वी कैन से टूथपेस्ट ध्यान में आ जाएगा. ठीक है, टूथपेस्ट क्या होता है? टूथपेस्ट को हम टूथब्रश पे अप्लाई करते हैं एंड देन व्हाट डू वी क्लीन आर टीथ. और उस टूथब्रश से क्या होता है, हमारा जो भी एक्सेसिबल सर्फेसेज ऑफ टीथ होते हैं, मतलब वो वाले सारे सर्फेस जो इन द रीच ऑफ टूथपेस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्लीन होते रहते हैं. सो दीज आर द डेंटिफ्राइसेस. द क्लेंजिंग एक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द एब्रेसिव प्रॉपर्टी एंड द रबिंग फोर्स यूज्ड. ठीक है, सबसे पहले तो कि उसकी कितनी क्लेंजिंग प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेगा क्लेंजिंग एक्शन, प्लस द रबिंग फोर्स, के हम कितना फोर्स यूज़ कर रहे हैं टू रब आर टीथ. ठीक है, बाय द यूज ऑफ ब्रश, टूथब्रश. Abrasiveness should be evaluated with respect to the removal of strain from the tooth but should not produce any harm to enamel layer of tooth. ठीक है, अब ये जो एब्रेसिवनेस है, मतलब जो हमारी क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, ये हम कैसे इवेलुएट करेंगे कि हम कितना स्ट्रेन उस पर लग रहा है, हम कितने प्रेशर या फिर कितने फोर्स के साथ हम अपनी टीथ क्लीन कर रहे हैं. पर हमें कभी भी इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर लगा के, फोर्स लगा के अपने टीथ पे ब्रश नहीं करना चाहिए कि हमारी जो टीथ की आउटर लेयर है, दैट इज़ द एनामल, वही रिमूव हो जाए. ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो फोर्स है जिससे हम अपने टीथ क्लीन कर रहे हैं, वो इट शुड बी मिनिमल एंड शुड बी अप्रोप्रिएट. इट शुड नीदर बी टू लो एंड नॉट बी टू हाई. ठीक है, द कमर्शियल डेंटिफ्राइजेज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पाउडर्स. ठीक है, मार्केट में हमें कैसे टूथपेस्ट मिलते हैं या फिर तो हमें वो पाउडर्स मिलेंगे पाउडर्स की फॉर्म में. द पाउडर एंड द पेस्ट कंटेन एब्रेसिव्स, दैट इज द प्रिपरेशन यूज बाय द डेंटिस्ट इन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग द टीथ. ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एब्रेसिव्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है टू क्लीन एंड पॉलिश द टीथ. फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, एक्सेट्रा. नेक्स्ट, फ्लेवर्स एंड कलर्स आर यूजुअली एडेड टू डेंटिफ्राइज फॉर्मुलेशन. फ्लेवर्स एंड कलर्स, हम डेंटिफ्राइसिस क्या, हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की बात करें तो कलर फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब डेंटिफ्राइज तो हमारे टूथपेस्ट होगा फॉर एग्जांपल, तो ये तो हमारे माउथ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हमें इसका टेस्ट या फ्लेवर सबसे पहले फील होने वाला है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग पे होते हैं और टंग पे तो टूथपेस्ट टच होता ही है. तो अगर हम एक बार यूज़ कर रहे हैं कोई टूथपेस्ट और हमें थोड़ा अच्छा फ्लेवर लग रहा है उसका करने में, तो हम उसे दूसरी बार भी परचेज करके यूज़ करेंगे. बट अगर हमारा जो प्रिपरेशन है उसका टेस्ट ख़राब है या उसका फ्लेवर ख़राब है, तो जाहिर सी बात है हम अब ये कोशिश करेंगे अगली बार कोई हम दूसरा अच्छे फ्लेवर का टूथपेस्ट लें, क्योंकि वो हम रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते. For improving the acceptance, that is the customer acceptance, dentifrices usually contain non-carbohydrate sweetening agent but a few content of sugar. ठीक है, इसमें हमारा स्वीटनिंग एजेंट्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि थोड़ा सा स्वीट टेस्ट उसमें आता है, तो रहता ही है इसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ शुगर. नेक्स्ट, डेंटिफ्राइजेस डिक्रीजेज द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ, स्पेशली वेयर द इरोजन हैज़ अकर्ड नियर द गम लाइन. डेंटिफ्राइजेस हमारे क्या करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, अगर हम कुछ भी बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म अगर हम ले रहे हैं खाने में, तो क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं उनमें थोड़ा सा इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो नर्व्स होती हैं माउथ में, उनमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है. तो इससे क्या होता है, हमें कुछ भी ठंडा या गर्म लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अजीब सा सेंसेशन होता है टीथ में. ठीक है, तो ये डेंटिफ्राइजेस वो भी रिड्यूस करते हैं. जैसे हमने सेंसोडाइन का सुना होगा आप सबने नाम, तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरह के स्पेशल सेंसिटिव एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटी सेंसिटिविटी एजेंट्स होते हैं जो ये चीज़ क्योर करते हैं. दे ऑल्सो रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ टीथ फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन, एज जनरली दे आर यूज फॉर शाइनिंग ऑफ टीथ. और प्लस ये क्या करते हैं, क्लीनिंग के साथ साथ दे मेक आर टीथ शाइन. नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिफ्राइसिस. अब हम देखते हैं कि हमारे जो डेंटिफ्राइसिस किस किस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं. ठीक है, फर्स्ट है हमारे लिक्विड डेंटिफ्राइसिस. इसमें हमारा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वी हैव सोप, सैकरिन, ऑयल्स, अब वो पेपरमिंट और क्लोव कुछ भी हो सकता है फ्लेवर के लिए, एंड इन अल्कोहल. नेक्स्ट वी हैव द पेस्ट डेंटिफ्राइसिस. दिस इज द मोस्ट कॉमन डेंटिफ्राइज, हम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है जो हम नॉर्मली टूथपेस्ट यूज़ करते हैं.
घर पे अपने रेगुलर लाइफ में, इसमें वी हैव डाई कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट, ग्लिसरीन, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड सैक्रिन. सैक्रिन आर द स्वीटनिंग एजेंट्स, दैट आर्टिफिशियल शुगर्स दैट वी कॉल. नेक्स्ट आता है पाउडर डेंटिफ्राइसिस. इसमें हमारा होता है प्यूमिस, स्टार्च, मिथाइल सैलिसाइलेट एंड द कलरिंग एजेंट. ठीक है, सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिफ्राइसिस डिपेंडिंग अपॉन देयर we can say dosage form or the texture or the form in which they are available. अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप. अब एक कोई भी देखिए, हम जब भी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें 1 या 2 ड्रग्स पढ़नी होंगी. ठीक है, तो आईपीसी के मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पीसीआई का सिलेबस है उसमें क्या होगा, हम जब आप अपने सिलेबस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हमें पढ़ना रहेगा, प्लस उसके बाद हमें उसकी एक ड्रग्स दी हुई होंगी, 1 या 2 या 3, उस पर हमें पढ़ना होगा. और कुछ ड्रग्स उसमें स्टेरिक मार्क करके दी हुई होंगी, उसमें हमें उसका ऐसे भी पढ़ना होगा. ठीक है, तो ये सब कुछ है हमारा अबाउट. अभी हम यूनिट 2 का लास्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो हम अब यहाँ से आपका यही पार्ट स्टार्ट होगा. डिफरेंट टाइप्स के आप प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद उसके ड्रग्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक डेंटिफ्राइसिस, मतलब एक डेंटिफ्राइज जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है.